हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। आज की कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसी तरह का इंटरेस्टिंग ही इसका टाइटल भी है। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल होने वाला है हीरो का खेत। टाइटल से आपके माइंड में काफ़ी अलग अलग चीज़ें आ रही होगी, तो चलिए इन सब सस्पेंस को मैं ख़त्म करता हूँ और कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से काफ़ी समय पहले की बात है। एक गाँव में एक किसान रहता था। किसान पूरे तरीके से संपन्न था और वह अपनी संपत्ति जो थी उससे भी संतुष्ट था। गांव से एक संत गुजर रहे थे। संत ने उस किसान के बारे में लोगों से सुना और उसकी संपत्ति के बारे में भी सुना, तो संत ने सोचा क्यों ना इस किसान के धैर्य की परीक्षा ली जाए। वह उस किसान के घर जाता है, जाकर किसान से कहता है और मिलता है। पहले किसान जाते ही संत के पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है, और आशीर्वाद लेने के बाद जब वह आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी संत किसान से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा हीरा हो तो तुम इस पूरे शहर को खरीद सकते हो। यह बात सुनकर किसान हैरान रह गया। और अगर मुट्ठी भर जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा का पूरा देश खरीद सकते हो। यह बात सुनकर किसान बहुत चकित हो गया। अब संत वहां से इस बात को कहकर किसान के घर से चले जाते हैं। जब कि संत चला जाता है वहाँ से, तो वहाँ पर क्या होता है कि किसान जो है अब बहुत चिंतित हो जाता है। वह उस पूरी रात सो नहीं पाता। वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसे एक या दो हीरो का इंतजाम कर लूँ, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों में भी कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाए। तो किसान अपने घर की जिम्मेदारी किसी को सौंप कर अपने खेत बेच कर वहाँ से हीरे की तलाश में निकल जाता है। वह कई गांव घूमता है लेकिन उसे हीरा नहीं मिलता। वह कई शहरों में जाता है लेकिन उसे वहाँ भी कोई हीरा नहीं मिलता है। फिर वह निश्चय करता है कि वह पहाड़ों पे जाएगा और पहाड़ों में उसे हीरा जरूर मिलेगा। लेकिन वह पहाड़ों पे जाता है लेकिन उसे वहाँ भी हीरा नहीं मिलता। इस तरीके से वह गांव-गांव, शहर-शहर और पहाड़ों पर, झरनों पर, सभी जगह घूमने के बाद भी जब उसे हीरा नहीं मिलता है, तो वह अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है और तंग होकर वह एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ उसने जो खेत जिस नए मालिक को बेचे थे, वह मालिक एक दिन अपने खेत में खेती कर रहा होता है। तो वहाँ पर पड़े एक पत्थर पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के 7 रंग उसमें से निकलते हैं। यह देखकर वह मालिक सोचता है कि यह कैसा पत्थर है भला, इसमें से रोशनी कैसे आ रही है। चलो मैं इसे निकाल लेता हूँ और अपने घर के द्वार पर इसे सजाऊंगा ताकि यह अच्छा लगेगा। तो वह उसे वहाँ से निकाल कर अपने द्वार पर सजा लेता है। द्वार पर सजाने के बाद कुछ दिन बाद वह संत वापस से उस गांव में आते हैं और उस नए मालिक के पास जाकर पूछते हैं कि क्या वह किसान लौट आया। तो मालिक कहता है नहीं, वह किसान नहीं लौटा है। तभी वह उनके द्वार पर लगे उस पत्थर को देखकर कहते हैं कि यह पत्थर कहाँ से लेकर आए तुम। कि नहीं, ये तो मुझे यही अपने खेत में मिल गया था। तो वह संत उससे कहते हैं अरे यह तो एक बहुत बेशकीमती हीरा है। तो संत से वह मालिक कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो एक पत्थर है। मेरे खेत पर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे कई पत्थर पड़े हुए। तो दोस्तों, जब वह संत उस किसान के साथ उस खेत पर जाता है तो वहाँ देखता है कि वह असंख्य तादाद में उस तरह के हीरे उसके खेत में बिखरे हुए होते हैं। यह देखकर संत समझ जाता है कि जब इंसान का नज़रिया बदल जाता है तो उसी हिसाब से उसकी सोच भी डेवलप हो जाती है। दोस्तों, कहानी में सीख यह है कि आपको अपना नज़रिया हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि आपके पास जो भी हो आप उससे संतुष्ट रहें। ज़्यादा की चाह में अपना आज का जीवन खराब न करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमेशा इंसान के साथ यह होता है कि उसे दूसरों के खेत में घास हमेशा हरी नज़र आती है। आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति अपने नज़रिए को मध्यम रखना है, ताकि आप उनकी तरफ से आने वाली जो भी असंतुष्ट हवा और असंतुष्ट जो लोगों की बातें हैं वो आपके मन को व्यथित न करे और आप हमेशा अपने लक्ष्य पर काम करते रहें। और जिस तरीके से उस नए मालिक को अपने ही खेत में हीरा मिलता है, तो आपके पास भी अपने ही खुद के अंदर ऐसे कई विचार होते हैं जिनसे आप अपने आप को धनवान बना सकते हैं। तो आपको हमेशा नए और बड़े अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए। जो भी अवसर आपके पास हों, उन्हीं अवसरों के साथ अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि आप भी एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। कहानी थोड़ी सी असमंजस वाली है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सीख देती है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।